हम सबको ये पता है कि जिन्नू हर बार अपने दुश्मनों को शॉक कर देता है, लेकिन इस बार जो होने वाला है उसके लिए शायद ही कोई भी तैयार नहीं था। चैप्टर 153 से 155 तक कहानी एक ऐसी मोड़ पर पहुंच जाती है जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि हर फैसला पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, इस बार खतरा सिर्फ जिन्नू के लिए नहीं है बल्कि उन सब के लिए है जो उसके साथ खड़े हैं। आखिर इन 3 चैप्टर में ऐसा क्या हुआ जो सोलो लेवलिंग की पूरी स्टोरी को बदल सकता है। चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 153 के शुरुआत में हम देखते हैं न्यू चेयरमैन मिस्टर वो के बारे में, और फिर इन शिफ्ट होता है जिन्नू के घर की तरफ जहाँ जिन्ना और उसकी माँ बातें कर रहे थे क्योंकि उन्हें न्यू अपार्टमेंट लेना था। पर जिन्नू के माँ ये कह के मना कर देती है कि उसे ये जगह ही ज़्यादा पसंद है और जिन्ना को कपड़े लेने के लिए भेज देता है। फिर जिन्ना जब कपड़े लेने जाता है तो वो कुछ देख के शॉक हो जाता है और फिर उसकी माँ की तरफ बैक चला जाता है। फिर एक और बार सीन शिफ्ट होता है आजिन गिल की तरफ जहाँ मिस्टर थॉमस और मिस्टर लेनार्ड आए हुए थे जिन्नू से मिलने के लिए। ये दोनों करीब 2 घंटे से भी ऊपर इनका वेट कर रहे थे। फिर जब जिन्नू अंदर आता है तो जिन्नू और बाकी मेंबर्स खुश हो जाते हैं जिन्नू को देखकर। जिन्नू को पहले से ही पता चल गया था कि थॉमस आया हुआ है क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा ही रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। जिन्नू थॉमस को आने का कारण पूछता है तो थॉमस कहता है क्या तुम मेरे प्रॉमिस के बारे में भूल गए। फिर पीछे से मिस्टर लेमार्ड भी आते हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए ये कहते हैं कि उन्हें भी कुछ बात करनी है, पर मिस्टर थॉमस उनकी व्यू को ब्लॉक करता है और ये कहता है कि हमें चलना चाहिए। फिर जब मिस्टर लेमार्ट ये कहते हैं कि मैं भी जिन्नू का वेट करीबन 2 घंटे से भी ज़्यादा कर रहा हूँ तो मुझे भी इस मीटिंग में शामिल होना चाहिए, पर मिस्टर थॉमस इसे मना कर देता है ये कह के कि ये कुछ ज़्यादा ही टॉप सीक्रेट है। फिर हम देखते हैं मिस्टर थॉमस और जिन्नू को एक डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं इन दोनों, और पास से एक गार्ड आता है एक सूटकेस लेके। जब वो सूटकेस खोला जाता है तो हम देखते हैं वहाँ 2 डैगर है और ये डैगर कामिस के दांत से बने हुए हैं। तो थॉमस ये भी बताता है कि कामिस के साथ फाइट की तरफ थॉमस ने कामिस का कैनाइन दांत तोड़ दिया था। जब जिन्नू उस डैगर को अपने हाथ में लेता है तब उसके एट्रीब्यूट देखते हैं वो, और इसका एट्रीब्यूट +1500 था। पर जब वो अपने पास का डैगर देखता है तो उसे सिर्फ 220 ही दिख रहे थे। तो फिर जिन्नू इसे अपने हाथ से ही टेस्ट करने लग जाता है। मिस्टर थॉमस ज़्यादा देख के चौंक भी गए थे और डर भी गए थे, तो जिन्नू को ये कहते हैं कि प्लीज़ आप ये मत कीजिए, क्या आप मुझे मारने वाले हैं। फिर जिन्नू को अचानक से कुछ महसूस होता है, तो जब थॉमस कहते हैं कि बाहर जाके देखते हैं कि क्या हुआ है, तो वो लोग देखते हैं आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल की तरह कुछ बना हुआ है। चैप्टर 154 के शुरुआत में हम देखते हैं कोरिया के लोगों को जो आसमान की तरफ देख रहे हैं। पूरे हंटर एसोसिएशन के अंदर इस चीज़ को लेकर बात चल रही है। और फिर हम देखते हैं जिन्नू को जो आसमान के ऊपर से अच्छे से व्यू लेने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर वो कहते हैं कि हम लोग उधर के लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि जिन्नू और बीरू आपस में फाइट कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर जिन्नू बीरू से ये कहता है कि अपना पूरा पावर यूज़ करो, और उसे ये भी कहता है कि मेरे आर्मी में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे टक्कर दे सकते हो। बीरू इसे सुनकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है। बात ख़त्म होने पर बीरू और जिन्नू दोनों ही रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। फिर बीरू अपना फाइट करना शुरू कर देता है और जिन्नू के ऊपर अटैक कर देता है। फिर जिन्नू उन सबको डॉज करते हुए बीरू को एक मुक्का मारता है और उसे कहता है कि मेरे आर्मी में सिर्फ एक ही कमांडर हो सकता है और इसीलिए तुम्हें अच्छे से फाइट करना होगा। और उसे ये कहता है कि ग्रीड और इग्रीस कुछ दिनों में कमांडर बन जाएंगे, तब वो ऑप्शनल हो जा सकता है, इसीलिए उसे उसका पूरा पावर यूज़ करना होगा। पर फिर भी बीरू मार ही खा रहा था जिन्नू के हाथों। फिर जब उन दोनों का फाइट खत्म होता है तो हम देखते हैं पूरा एरिना तहस नहस हो चुका है और जिन्नू मिस्टर वो के साथ इस बारे में बात कर रहा है। और जब थॉमस की सेक्रेटरी उसे ये कहती है कि क्या हम वापस जा रहे हैं, तो थॉमस ये कह के मना कर देता है कि मुझे ये देखना है यहाँ क्या होने वाला है। चैप्टर 155 की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि कोरिया के लोग उस गेट से दूर जा रहे हैं। पूरे रोडों पर जैम भी लग गए इस वजह से। फिर जिन्नू के घर पर हम देखते हैं जिन्ना अपने माँ को ये कह रही थी कि मुझे अभी कॉलेज जाना है, मैं इधर नहीं मर सकती। तो जिन्नू की माँ उसे ये कहती है कि चिंता मत करो, जिन्नू हमें प्रोटेक्ट करेगा जैसे तुम्हारे फादर हमें करते थे। फिर हम देखते हैं जिन्नू जो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ था और अपने फ़ोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट को देख रहा था। वो ये सोच रहा था कि उसका लास्ट मोमेंट उसे किसके साथ बिताना चाहिए। तब उसे अपने फ्रेंड लिस्ट पर
मिस चाही को देखती है। मिस चाही उस समय अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। जब उसका फ़ोन बजता है और वो देखता है कि जिन्नू का कॉल है, तो वो अपने मास्टर को ये कहती है कि मुझे अभी जाना है। फिर हम देखते हैं एक अम्यूज़मेंट पार्क का सीन, जहाँ जिन्नू और मिस चाही एक साथ आई थी। सारे लोग उन लोगों की तरफ ही देख रहे थे। फिर चाही उसे पूछती है कि क्यों उसे जिन्नू ने बुलाया है। फिर जिन्नू उसे ये बताती है कि तुम ही हो मेरा एकलौता फ्रेंड, और फिर उसे उस डंजन के बारे में बताती है जब चाही ने उसे अपना फ्रेंड कहा था। जब चाही को पता चलता है कि जिन्नू पूरा सब कुछ सुन रहा था, तो चाही कुछ ज़्यादा ब्लश करने लगती है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग उन राइडर पे चढ़ेंगे। चाही बहुत ही खुश लग रही थी इस अम्यूज़मेंट पार्क में, पर जब वो लोग एक एक करके सारे राइड को ट्राई करते हैं और घोस्ट हाउस में भी जाते हैं, तब उन्हें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता। फिर उसके बाद जिन्नू, जब वो लोग खा रहे थे, चाही को ये पूछती है कि क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? तो चाही कहती है कि हाँ, पर जिन्नू को तो ये पता था कि एक एस रैंक हंटर के लिए ये कुछ ज़्यादा ही स्लो और डरावना भी नहीं था। फिर वो चाही की तरफ देख के उसे कहता है कि कुछ और जगह जाने के लिए तुम तैयार हो? फिर वो चाही को काजल के ऊपर बैठा के उड़ने चले जाते हैं, और उधर से आसमान कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। फिर वो लोग जाते हैं एक और जगह, जहाँ से वो स्टार और मीटियोराइड भी देख रहे थे। मेरे हिसाब से अभी भी एक असली तूफान आना बाकी है। चैप्टर 153 से 155 ने हमें सिर्फ आने वाला खतरा का एक झलक ही दिखाया है, और मुझे लगता है कि जिन्नू को आने वाले समय में कुछ ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो सिर्फ उसी का ज़िंदगी नहीं, पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकती है। अब देखना सिर्फ ये है कि मेरा प्रेडिक्शन कितना सही निकलता है। क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से जिन्नू के साथ अगले चैप्टर में क्या होने वाला है? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना।